सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय शिक्षा, जय संविधान। आज रेनी डे है और बरसात अच्छी हो रही है। हम इस समय स्मृति मानवर श्री कांसीराम स्मृति उपवन में जो है मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और पानी बरस रहा है। जैसा कि वीडियो में पता चल रहा है कि पानी बरस रहा है। और जो है रात में एक हमारे मित्र हैं ब्रजेंद्र कुमार यादव जी, उनका फेयरवेल था गोमती नगर में। असिस्टेंट कमिश्नर स्टैम्प से रिटायर्ड हुए हमारे बैचमेट, तो उनके फेयरवेल से 12 बजे रात में आए। लेकिन जैसा कि जो है एक जो डेली रूटीन है उस पर जो है एग्जीक्यूशन करते रहते हैं, क्योंकि टहलना बहुत ज़रूरी है। टहलना, जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तभी जो है अच्छा काम परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और इसी कड़ी में कल मैं एक वीडियो बनाया था हेल्थ पर, आज भी वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आज तो पानी ज़्यादा वर्षा है, रोडों पर पानी जो है काफ़ी है। और जो है अभी हम एल्डिको से पैदल चलते हुए स्मृति उपवन में आए हैं और टहल रहे हैं। टहलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। क्योंकि आदमी का हेल्थ अच्छा है तो सब कुछ जो है अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस कर सकता है। और यद्यपि आज जो है मंडे है, हमको हाई कोर्ट भी जाना है। और हम जो है आफ्टर रिटायरमेंट तो 2023 में रिटायरमेंट होने के बाद हम जो है हाई कोर्ट में जो है लखनऊ बेंच में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो है इसलिए जो है हमको नियमित रूप से रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आप जो है किसी वर्क को लेते हैं, किसी अपने जो है क्लाइंट को, या कह लीजिए सोशल आदमी के या बहुजन समाज के लोग, तो बहुत ही निष्ठा ईमानदारी के साथ उसको जो है एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो साथियों, इस समय पानी बरस रहा है और पानी बरसने के वजह से जो है यहाँ मानवर श्री कांसीराम स्मृति उपवन का बहुत जो है मनोरम दृश्य है, मनमोहक दृश्य है। हम नेचर के करीब हैं। नेचर के करीब होना बहुत आवश्यक है। और अगर आपको आपकी हेल्थ सही है तो अच्छे ढंग से जो है आप जो है हर वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर हम ला के क्षेत्र में जाएं तो ला के क्षेत्र में जो है जिस समय अंग्रेज़ों का शासनकाल था, अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारतीय लोग जो है बैरिस्टर की डिग्री लिया करते थे इंग्लैंड से। उस समय बैरिस्टर की डिग्री बाबा साहब अम्बेडकर ने ग्रेजुएशन से ली थी। ग्रेजुएशन से उस समय बाबा साहब एमएससी करने के बाद जो है डीएससी कर रहे थे। उसी दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है बारहटला की डिग्री लिया, वहाँ के बार के सदस्य बने। और बाबा साहब अम्बेडकर इसी दौरान जो है जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री व्यवस्था थी, उस पार्लियामेंट्री व्यवस्था का भी गहन अध्ययन कर रहे थे। लगभग
18 घंटा कंटिन्यू स्टडी करते थे और उस स्टडी के दौरान उन्होंने पाया कि कैसे अपने लोगों का जो है विधिक रूप से, संवैधानिक रूप से उनके हक अधिकारों को जो है दिलाना है, जो एक लंबे समय से लगभग 4-5 हज़ार वर्षों से उनको जो है संवैधानिक अधिकार नहीं थे। खाना खाते थे तो पत्तल पे खाते थे और मिट्टी के बर्तनों में खाते थे। कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, आभूषण धारण करने का अधिकार नहीं था। शिक्षा की बात तो बहुत दूर है। शिक्षा तो जब हंटर आयोग आया, हंटर आयोग हम यूँ कह सकते हैं 1881 में हंटर आयोग बना था। हंटर आयोग शिक्षा का आयोग था। उसमें शूद्रों के लिए शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। जो मैकाले की शिक्षा प्रणाली थी उसको अंग्रेज़ों ने एग्जीक्यूट किया और सारे शूद्रों को शिक्षा का द्वार खोल दिया। उस कड़ी में बाबा साहब अम्बेडकर के पहले जो महामना ज्योतिबा फूले थे, उन्होंने शिक्षा के लिए इतना लंबा संघर्ष किया। उस लंबे संघर्ष के दौरान उन्होंने कितने सामाजिक यातनाएं झेली, धार्मिक यातनाएं झेली और अपने पत्नी को, जो उनकी धर्मपत्नी थी श्रीमती सावित्रीबाई फूले जी, जो एक क्रांतिकारी महिला थी, बहुत ही उन्होंने शिक्षा की क्रांति की थी और पूना के इर्द गिर्द ज़िलों में, इर्द गिर्द स्थानों पे उन्होंने जो है लगभग 1.5 दर्जन विद्यालयों की स्थापना की और उसमें महिलाएं भी बच्चियां भी पढ़ती थी। ऐसे कार्यों से प्रभावित होकर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है, जो शिक्षा का अलख महामना ज्योतिबा फूले साहब ने चलाया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को शिक्षा से इतना दूर रखा गया। जब हालांकि सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा में कितना बड़ा जो है क्रांतिकारी कदम उठा करके उन्होंने इंडिया में शिक्षा लिया और विदेशों में भी शिक्षा लिया। 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर जो है पीजी करने गए, पीएचडी करने गए। महाराजा गायकवाड़ के सहयोग से उन्होंने जो है वहाँ पर कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए किया और एमए कई जो है विषयों से किया, चाहे आपका सोशोलॉजी रहा हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी रहा हो, चाहे इकोनॉमिक्स रहा हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस रहा हो। बाबा साहब अम्बेडकर का जो मुख्य विषय था वो इकोनॉमिक्स था और बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ पर जो है उन्होंने जो है जो थीसिस लिखा, उस थीसिस में बाबा साहब अम्बेडकर ने दर्शाया है कैसे इस समाज के साथ जो है सामाजिक परिदृश्य को दर्शाया है। कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म उन्होंने पुस्तक लिखा और प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र में लिखा। तो साथियों, ऐसे बाबा साहब ने जो है शिक्षा का अलग जलाकर शिक्षा का अलग जगा करके बहुत बड़ा शैक्षिक क्रांति किया था और उन्होंने जो अभिशाप झेला था, जो
सामाजिक शैक्षिक रूप से अभिशाप झेला था, एवं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम प्रकार के अभिशाप को झेला था। तो बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा के महत्व को भली बात जानते थे, और उन्होंने जो है जब कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग, और आदमी का जीवन लॉन्ग होने से अच्छा है कि उसका जीवन ग्रेट होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जो है इतने मेहनत मशक्क़त के बाद जो है शिक्षा के अधिकार को, संवैधानिक अधिकार को संविधान बनाते समय लेखबद्ध किया, और इस समाज को वोट देने का अधिकार नहीं था। और जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है गांधी जी के मोर्चा लिया, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा गांधी जी चाहते थे कि वोट देने का अधिकार ग्रेजुएट को होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए, जो ज़मींदार हैं, जो नवाब हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, उनको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि हमारे लोग सदियों से शिक्षा के अधिकार को बैन लगा दिया गया था, वंचित कर दिया गया था। हमारे समाज में ना तो पढ़े लिखे लोग हैं, ना तो आर्थिक संपन्नता है। तो इस बात को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर जो है वहाँ पर जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, जिसको मैकडोनाल्ड रेमजे के नाम से जाना जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो गांधी जी से इंच इंच संघर्ष करके जो है इन मानवीय अधिकारों को दिलाया, और उसमें जो है गांधी जी कहा करते थे कि मैं तो हरिजनों का नेता हूँ, दलितों का नेता हूँ, बहुजनों का नेता हूँ। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो उस समय मैकडोनाल्ड रेमजे थे, और वहाँ पर जो राजा थे, उनके सामने ये प्रश्न उठाया कि मैं उस समाज का नेता हूँ जो घर तो बनाते हैं लेकिन घरों में रहने नहीं पाते। मैं उस समाज का नेता हूँ जो दिन भर खेतों में काम करते हैं लेकिन जो है पेट भर भोजन नहीं मिलता। मैं उस समाज का नेता हूँ जो मंदिर तो बनाते हैं लेकिन मंदिरों में जो है घुसने नहीं पाते। तो वहाँ का जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है इनके साथ। उसके पहले साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन से दलितों को दूर रखा गया था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है साइमन कमीशन के माध्यम से जो है दलितों के लिए संवैधानिक अधिकारों को दिलाने का प्रयास किया। 1919 में साउथ बरो कमीशन को फेस किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, वहाँ साक्ष्य दिया था। तो साथियों, इस तरह से जो है काफ़ी जो है जय भीम नवोदय और उस प्रक्रिया में जब बाबा साहब अम्बेडकर 1935 का एक्ट था, 1935 का अधिनियम, उसमें रिफॉर्म किया। अब बाबा साहब अम्बेडकर जो कि चुनाव संविधान सभा में आने के लिए
चुनाव लड़ा बॉम्बे से, उनको चुनाव हरवा दिया गया। और बाबा साहब अम्बेडकर फिर जो है बंगाल के जैसोर ज़िला के खुलना नामक सीट से मुस्लिम लीग के सहयोग से वहाँ पर जो है चुनाव लड़ा और उस चुनाव में बाबा साहब विजयी हुए। लेकिन बंगाल जहाँ पर बाबा साहब जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस एरिया को जो है पाकिस्तान को दे दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर पाकिस्तान के जो है नागरिक हो गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो है संविधान सभा में ना आने के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए पार्लियामेंट की सारी खिड़कियां, रोशनदान सब हम जो है बंद कर दिए हैं। देखते हैं कैसे भारत के जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में आते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर कलकत्ता से डायरेक्ट जो है ब्रिटेन चले गए और ब्रिटेन में जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के सामने अपने अभिमत को रखा। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो शासक थे, उन्होंने यहाँ के जो है गांधी जी और तमाम नेताओं को जो है पत्र लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर को जब तक जो है संविधान सभा में चुनकर नहीं भेजते हैं तो हम इस देश को आज़ाद नहीं करेंगे। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर को फिर बॉम्बे से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो है लड़वाया, वहाँ रिजाइन करवा के, और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भेजा। इस तरह से जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो है नेहरू के मंत्रिमंडल में जो है लॉ मिनिस्टर बनाए गए। 3 जुलाई 1946 को 3 जुलाई 1947 को लॉ मिनिस्टर बनाए गए। उस दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत मेहनत और मशक्क़त के साथ भारतीय संविधान को रात भर अध्ययन करके जो है भारतीय संविधान को जो है बनाया। उस दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने कई किताबें भी लिख रहे थे, बुद्धाय निधम्मा और काउंटर एंड इनकाउंटर रेवोल्यूशन तमाम जो है। तो साथियों, हम लोगों को सजग रहना चाहिए। अगर सजग नहीं रहेंगे तो जो है आपके जो इतने मानवीय अधिकार हैं, मानवीय अधिकारों को जो है जो विरोधी पार्टियां हैं, जो बहुजन समाज की विरोधी पार्टियां हैं, उनको छीन लेंगी और आप फिर वही पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को जागरूक रहना है। और असली जो है जागरूकता जब बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद मानवर श्री कांसीराम साहब ने 1964 में जब EIDL एक्सपोलिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में वैज्ञानिक थे, उस समय उन्होंने देखा और कि बहुत जो है अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने रिजाइन किया। बहुत लंबा उसमें इतिहास है रिजाइन करने का। फिर उन्होंने देखा कि जो है इस समाज को जो है मोबिलाइजेशन लाने के लिए, सोशल मोबिलाइजेशन, जो शिक्षित वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो नौकरी पेशे वाला है, उसको जो है मोबिलाइज़ किया जाए, उसको समझाया जाए कि समाज की दुर्गति कैसे हो रही है, बाबा साहब के कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने कुछ दिन जो है RPI में काम किया, लेकिन RPI में देखा कि RPI के जो है दर्जनों जो है धड़े बन गए हैं, दर्जनों टुकड़े हो गए हैं। इसलिए मानव श्री कांसीराम साहब ने एक जो नौकरी पेशा वाले थे उनको जो है तैयार करते हुए काफ़ी जोड़ा। उसके बाद 6 दिसंबर 1978 को बामसेव का निर्माण किया और बामसेव का निर्माण करने के बाद जो है DS4 का निर्माण किया 6 दिसंबर 1981 को। उसके बाद 14 अप्रैल 1984 को जो है BSP पार्टी का निर्माण हुआ। BSP पार्टी का निर्माण करते हुए उन्होंने कहा था, अभी हम चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी हैसियत आंकने के लिए लड़ेंगे और दूसरी बार
हैसियत अखवाएंगे और फिर सत्ता में आकर अन्य राजनीतिक दलों की औकात बताएंगे। तो साथियों, पहले तो उन्होंने जो है चुनाव हारने के लिए लड़ा, फिर उसके बाद दूसरे को हरवाया, फिर जो है उन्होंने जो है क्या कहते हैं इस प्रदेश में जो है शासन किया। 4 बार मुख्यमंत्री माननीय बहन जी रही। और जो है उन्होंने जो है 89 में जब क्या कहते हैं हमारे विधायक जो है जीत कर आए, 12-13 विधायक जीत करके आए और 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, तो उन्होंने लखनऊ में कहा था कि सन 80 के दशक में जन्मी बहुजन समाज पार्टी दशक के अंतिम चुनाव में बैलेंसिंग पावर बन गई। सन 90 के दशक में हमारी जगह पर अन्य कोई राजनीतिक दल होगा और हम सत्ता में होंगे। तो साथियों, उसके बाद फिर देखिए बसपा पार्टी जो है शासन में आई और विरोधी पार्टियां चाहे सपा रही हो, कांग्रेस रही हो, भाजपा रही हो। सपा का तो जन्म नहीं हुआ था उस समय, लेकिन जो है कांग्रेस पार्टी और भाजपा थी और जनता दल था, ये सब जो है विपक्ष में बैठा करते थे। तो ये बहुत तो लंबा इतिहास है, लंबा इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था और उनका जो मिशन था, जो लक्ष्य था, उन्होंने कहा आपको अपने अभीष्ट की पवित्रता में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। आपका लक्ष्य उत्तम है और आपका मिशन सर्वोच्च एवं गौरवान्वित है। जो वह धन्य हैं जो समाज बांधवों के प्रति जिनके बीच उन्होंने जन्म लिया है। वह गौरवशाली हैं जो दासता से विमुक्त के लिए अर्पित करते हैं। वह गौरवशाली हैं जो दासता से जकड़े हुए की स्वतंत्रता के लिए महान संकट, हृदय विदारक और तूफान होते हुए तूफान और ख़तरे होते हुए वे तब तक जो है संघर्ष करते रहे जब तक कि अपने मानवीय अधिकारों को प्राप्त कर नहीं लेते। तो साथियों, ये हमारा संक्षिप्त लगभग जो है 20-22 मिनट का वीडियो है और जो है हम इसी वीडियो के साथ जो है हम अपना जो है वक्तव्य को समाप्त करना चाहते हैं। तो साथियों, जो है इसी के साथ जो है अब आप लोगों से रजा लेना चाहते हैं। जय भीम, जय विज्ञान, जय शिक्षा, जय संविधान। धन्यवाद।